नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। न्यूयॉर्क कंपनी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम रोज एक कंपनी का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है, कहां है उसका कारोबार, कितना मुनाफा कमाती है वो हर साल, और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार पर होने वाली है डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज, और इस कंपनी के वाइस चेयरमैन और सीईओ मिस्टर राहुल कनोदिया होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक बार अब तक के बाजार पर नजर डाल लेते जाएंगे। लेकिन आज हमारे रडार पे है डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज और इस कंपनी के वाइस चेयरमैन और सीईओ मिस्टर राहुल कनोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कनोदिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबी की आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले आप सबको इस कंपनी के बारे में बता दूं, एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी है। कनोदिया साहब, सबसे पहले आसान शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा, इस कंपनी डेटामेटिक्स का एक्चुअली बिजनेस मॉडल क्या है? डेटामेटिक्स डेटा और कंटेंट पे फोकस करती है। ऑल कंपनीज यूज अ लॉट ऑफ डेटा, तो ये डेटा को हम कैसे कैप्चर करते हैं, उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, कंपनी में ये डेटा कैसे घूमती है और फिर उसको स्टोर कैसे करते हैं और फिर उस डेटा को एनालिसिस कैसे करते हैं। तो एनालिसिस में से फिर वो पता चलता है कि कंपनी में हो क्या रहा है, ट्रेंड्स क्या है, और फिर हम कस्टमर्स को बताते हैं कि भाई इसके हिसाब से हमें ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। तो डेटा टू इंटेलिजेंस इज द मेन फोकस ऑफ डेटामेटिक्स, एंड वी फोकस ऑन डेटा एंड कंटेंट मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो जब बिजनेस प्रोसेस को देखते हैं हम, कस्टमर के बिजनेस प्रोसेस को, तो हम गौर से देखते हैं कि इस प्रोसेस में टेक्नोलॉजी कैसे यूज किया जाए और उस टेक्नोलॉजी के कारण एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ा सकते हैं हम कस्टमर के। तो वो है हमारी मेन फोकस। पर जिस स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि आपने हाईलाइट किया केपीओ का कारोबार है, एक क्लटर्ड स्पेस है सर। मैं आपसे जानना चाहता हूं फिर डेटामेटिक्स के लिए की डिफरेंशिएटर्स कौन से हैं अपने अन्य कॉम्पिटिटर्स से, और आपका मेजर कॉम्पिटिशन कहां से आता है? जी, तो the content and data is very heavily used in the banking sector, insurance, publishing and retail. So these are the main sector, and manufacturing. तो vertical flavor ये है। उसमें हम lot of financial data processing करते हैं, lot of publishing data, e-commerce, portals information। तो आप जब वेबसाइट पे आजकल e-commerce काफी तेजी से चल रही है, तो all the content of websites is processed by us. And then we manage the systems. So data warehousing, data analysis, data mining, big data. और फिर ये सब चीजें आजकल मोबाइल डिवाइसेस पे चलते हैं, आईपैड या आईफोन या एंड्रॉयड फोन्स। तो हम इन एंटरप्राइज सिस्टम्स को मोबाइल डिवाइसेस पे ले जाते हैं, तो उसके कारण ये ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी काफी बढ़ती है। सो द फोकस इज बिजनेस प्रोसेस ऑफ द एंटरप्राइज, हाउ डू वी टेक इट मोबाइल, सो एंटरप्राइज मोबिलिटी, और फिर उस डेटा को एनालिसिस करते तो एनालिटिक्स आ जाता है। सो द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ डेटा टू कंटेंट। सर, मैं आपकी कंपनी के जब कारोबार के बारे में पढ़ रहा था तो नजर आया कि आपकी कंपनी का फोकस जो है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। 80s में आपकी कंपनी ने फोकस करा था, ब्रांच आउट करा था कि आप इंटरनेशनल मार्केट से फोकस करेंगे, और 2008 के बाद आपने फोकस डोमेस्टिक मार्केट पे करना शुरू कर दिया। एक ये शिफ्ट क्यों हुआ फोकस में? क्या ग्लोबल मेल्टडाउन के कारण आपने डोमेस्टिक मार्केट में यहाँ पे फोकस बढ़ना शुरू हुआ था आपका? और फिर इसका क्या मतलब यह है कि जब ग्लोबल पिक्चर सुधरती हुई नजर आएगी आप वापस इंटरनेशनल मार्केट पे फोकस करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। यू आर राइट कि ग्लोबल मेल्टडाउन के कारण, और इंडिया और चाइना, दीज आर टू हैपनिंग कंट्रीज, तो हमने इंडिया पे फोकस करना शुरू किया था। इस साल आवर रेवेन्यू इज अबाउट 15% आउट ऑफ इंडिया। लास्ट ईयर इट वाज 11%। तो द इंडियन मार्केट इज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल टू डेटामेटिक्स एंड द सॉल्यूशंस दैट वी आर ऑफरिंग। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंटरनेशनल मार्केट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अमेरिका इज स्टिल अबाउट 57% ऑफ आवर रेवेन्यू, यूरोप इज स्टिल अबाउट 30% ऑफ आवर रेवेन्यू, एंड वो चलता रहेगा। द बिगर मार्केट्स आर स्टिल द यूएस एंड यूरोप, बट इंडिया एंड मिडल ईस्ट आर वेरी फास्ट emerging as growing markets, and therefore we are putting more energy in that space. क्योंकि ऐसी तमाम कंपनीज को लेकर दिक्कत की बात है कि इनका डिमांड एनवायरमेंट जो है वो कमजोर हो रहा है। डेटामेटिक्स के लिए, क्योंकि आप खासतौर पर इंटरनेशनल मार्केट से फोकस करते हैं, 85% आप बता रहे हैं आपके रेवेन्यूज वहां से आते हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगा इंटरनेशनल मार्केट्स में किस तरह से डिमांड एनवायरमेंट पैन आउट हो रहा है, कि आपको भी स्लोडाउन के इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं, और क्योंकि आप डोमेस्टिक मार्केट पर आप फोकस बढ़ा रहे हैं तो क्या यहाँ पे ट्रैक्शन बेहतर नजर आ रहा है? यहाँ पे ट्रैक्शन तो काफी अच्छा है। इंटरनेशनल में दबाव इस पे है कि प्राइस प्रेशर्स हैं।
market is responding well, demand is there. Q3 में हमारी growth कोई भी 23% हुई है, so 23% growth for the year is not a bad performance. But the demand in India is more vibrant. They're responding faster, they're moving faster. Having said that, international markets are still good. चलिए मिस्टर कनौदिया, आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, इस कंपनी डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज का मार्केट कैप करीब 180 करोड़ रुपए के आसपास का है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स का बेहद हल्दी 72 से 73% के आसपास का स्टेक है। तो पिछले एक साल में स्टॉक ने आपको फ्लैटिश रिटर्न ही दिए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, और आज हमारे रडार पे डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज और इस कंपनी के वाइस चेयरमैन और सीईओ मिस्टर राहुल कनौदिया हमारे साथ बने हुए हैं। कनौदिया साहब, मैं आपकी कंपनी के जब बारे में पढ़ रहा था तो आपने हाल फिलहाल में 2 एक्विजिशंस करे थे। एक, इन एक्विजिशन से किस तरह का ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और बी, फिर क्या जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स लिए हैं आपने या फिर ग्रोथ पे फोकस करने की योजना बनाई है, क्या एक्विजिशन से फोकस आगे भी बरकरार रहने वाला है? हाँ, तो ये दोनों कंपनियां बहुत ही अच्छी कर रहे हैं। एक में तो ग्रोथ है करीब 7%, 60% दैट इज, दूसरी करीब 12% ग्रोथ है, और बिकॉज ऑफ दिस दे आर इन हॉट एरियाज। एक तो ओपन सोर्स में है और एक मोबिलिटी और एम्बेडेड सिस्टम्स में है। बोथ दीज एरियाज आर वेरी वेरी हॉट, सो वी आर वेरी हैप्पी एक्चुअली दैट वी मेड द राइट डिसीजंस। एक्विजिशन इज अ कोर फोकस ऑफ आवर स्ट्रैटेजी, एंड इस साल भी हम एक्विजिशन देख रहे हैं, कई कंपनियों से बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली उसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एनडीए साइन किए हुए हैं, लेकिन वी आर इन एक्टिव डायलॉग विद सम कंपनीज एंड वी होप दैट समथिंग शुड हैपन। क्योंकि आप कह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे आपका आगे भी फोकस रहने वाला है, तो जानना चाहूंगा कि कितना एम्यूनेशन है कंपनी के पास इस टाइम पे। कंपनी की बैलेंस शीट के क्या हाल है सर? कितना कैश है, कितना डेट है? So the balance sheet is very healthy. Some of these acquisitions will be an equity transaction. Some of them will be part cash, part equity. So it's a combination. ऐसा नहीं कि हम पूरा cash देंगे. But the company is financially very healthy. Zero debt है, and so we don't have any issue in going ahead with aggressive acquisition plans. सर, हाल में आपकी कंपनी ने अपने तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स घोषित करे थे। इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर हम आमतौर पर आईटी कंपनीज को करते हैं, 7% के आसपास की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी सीक्वेंशली फ्लैट नजर आई है। लेकिन इस रिजल्ट्स में एक कंपनी आपने डेटामेटिक्स विस्टा इन्फो सिस्टम, जो आपकी अब 100% सब्सिडी हो गई, उसे एक्वायर करा था, अगर उसको अलग कर दें तो फिर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है इस बीते क्वार्टर में? Vista का impact is not too much. Vista is only about 5% of our revenue, so it's very very small, and the impact will not be too much in the overall scheme of things. एक दिक्कत की बात, बट विस्टा के कारण हमें कई प्रोजेक्ट्स मिले हैं डेटामेटिक्स में, तो यू कैन नॉट कोरिलेट 1-to-1. सर, एक दिक्कत की बात, जब मैं कह रहा हूं प्रॉफिटेबिलिटी सीक्वेंशली फ्लैट थी, ईयर ऑन ईयर हमने देखा प्रॉफिट्स में दबाव देखने को मिल रहा है 14% के आसपास का। ए, प्रॉफिटेबिलिटी में प्रेशर का क्या कारण है, और बी, फिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बाउंस बैक आता हुआ जल्दी, या फिर अब जब मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट कमजोर है तो प्रॉफिटेबिलिटी में प्रेशर शायद कंटिन्यू रहता हुआ नजर आए? श्योर, नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी में प्रेशर है, कारण के प्राइस प्रेशर्स हैं। कस्टमर्स आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग लोअर प्राइस, एंड उसके लिए हम टियर 2, टियर 3 सिटीज के लिए काफी देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं। तो पौंडीचेरी में हमने सेटअप किया है, अभी आज के दिन करीब 500 लोग हैं, करीब साल भर हो गया है। अहमदाबाद में है ऑपरेशंस, नासिक में है ऑपरेशंस। तो बॉम्बे, बेंगलोर, इन सॉर्ट ऑफ हाई कॉस्ट डेस्टिनेशन से हम बाहर जा रहे हैं, जहां कॉस्ट इज लिटिल लोअर, and that should help us improve our margins. And also what we're doing with customer pricing is trying to provide solutions, integrated solutions between BPO and IT. Okay. And many of these solutions are on a platform. These are Datamatics' own intellectual property. And based on this platform, we are able to give a higher value add to the customer. And therefore, shift the gear from a commodity price to a premium price by giving more value. And ये इसका असर नेक्स्ट साल आना चाहिए, एंड दैट शुड इम्प्रूव आवर प्रॉफिटेबिलिटी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि FY14 से शायद हालात सुधरते हुए नजर आए। लेकिन सर, आपने अपनी 5 होली ओन सब्सिडीज में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करे थे, 93 करोड़ रुपीस के आसपास के इन्वेस्टमेंट्स थे। इसके बाद आपने कुछ लोन्स और एडवांसेस भी एक्सटेंड करे थे इस कंपनी को। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आपने करा था उसके बाद हमने देखा इनकी नेटवर्थ डिक्लाइन होती हुई नजर आई थी तमाम सब्सिडीज की।
ایک کیا پرابلم آ رہی ہے وہاں پہ جس کے لیے آپ کو فردر فنڈنگ کرنی پڑ رہی ہے؟ کب تک یہاں پہ ایک ٹرن اراؤنڈ دیکھنے کو ملے گا؟ کیونکہ دقت کی بات ہے کہ آپ نے انہیں پرووائڈ فار نہیں کرا اب تک اپنی بکس میں. So the US is turned around. America is very profitable now. UK is turned around and UK is also very profitable. Okay. Germany में ज़्यादा दबाव है. Germany का इस साल I should be able to fix that. And Sweden joint venture is doing very well. Singapore is also okay. So ये सब subsidiaries जो हैं, Australia is also okay. Dubai में अभी शुरू करेंगे. That is also very profitable. Okay. So other than Germany, all the others have turned around and are quite healthy. सर क्योंकि आप कह रहे हैं यहाँ से आउटलुक सुधरेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ FY13 स्पेसिफिकली पहले 9 महीनों के आपने रिजल्ट घोषित कर दिए हैं, इसी सेम पीरियड को लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो दिखता है करीब 23% के आसपास की इस बार ग्रोथ देखने को मिलेगी. क्या ये सही आंकलन है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए? Yes, it will be about the same for the whole year. ओके सर, एक आखिरी सवाल. पिछले 4 सालों की सीएजीआर ग्रोथ देख रहा था, यानी कि सालाना किस दर से कंपनी बढ़ रही है. हेल्दी ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है आपकी कंपनी में. बिक्री 32% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है पिछले 4 सालों में. लाइकवाइज मुनाफे में हमने देखा है 30% के आसपास की ग्रोथ. जब आपने खराब वातावरण में इस तरह की ग्रोथ दिखाई है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले साल से हालात सुधरते हुए नजर आएंगे, एक स्टेक होल्डर, एक शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करे अगले 3 से 5 सालों में किस दर से ग्रो करती हुई नजर आएगी कंपनी? I think we will maintain our growth trajectory. Organic growth देखा जाए तो इंडस्ट्री के एस्टिमेशन से इंडस्ट्री should grow between about 11 to 14% approximately. हमारी ऑर्गेनिक ग्रोथ should be little higher than that. And inorganic growth भी देख रहे हैं हम acquisitions के दौरान. तो जो acquisitions होंगे उसको predict तो नहीं कर सकते, but I think because of acquisitions and organic growth, we should be substantially better than the industry. चलिए, तो यहाँ पे अधिग्रहण और हाँ सर आप कुछ कह रहे थे? नहीं, आगे चलते हुए वी शुड सी सिग्निफिकेंटली बेटर ग्रोथ देन द इंडस्ट्री. चलिए मिस्टर कनौदिया, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबी से आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए. तो कंपनी का मानना है या मैनेजमेंट का मानना है कि स्पेसिफिकली आगे कंपनी भी इस दर से या इससे बेहतर ग्रो करती हुई नजर आएगी इनऑर्गेनिक ग्रोथ एनवायरमेंट के सुधारने के चलते. ये थे डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज के वाइस चेयरमैन और सीईओ मिस्टर राहुल कनौदिया, जो कंपनी के कारोबार और आगे के आउटलुक पे हमसे बातचीत कर रहे थे. स्टॉक इस टाइम पे आधे % के आसपास के गेन्स के साथ ट्रेड करता हुआ. लेकिन न्यूयॉर्क कंपनी वक्त तो चला एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद टाटा मोटर्स के एमडी कार्ल स्लिम के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत लेकर आएंगे आपके लिए.